अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हसन और आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आप सबको गाइड करूँ कि इसके ऊपर क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। वीडियो का टॉपिक बताने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। टॉपिक है जी हाउ टू पास लॉ गेट एग्ज़ाम। कि लॉ गेट एग्ज़ाम का इस दफ़ा बहुत बुरा रिज़ल्ट आया और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी वकला हजरात हैं, जो बच्चों ने भी अभी जिन बच्चों ने भी थर्ड ईयर जो है वो फाइनल ईयर पास किया और उसके बाद लॉ गेट का एग्ज़ाम दिया, तो रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बुरा आया, पेपर बहुत मुश्किल आया। तो आज बेसिकली मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, वो मशवरे दूंगा जिनकी वजह से जिन जिन पे आप अमल करने की वजह से अगर आप उनको वाक़ईतन फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए आप लोग बड़े आसानी से बासानी नेक्स्ट टाइम लॉ गेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे। व्यूवर्स, लॉ गेट का जो एग्ज़ाम है ये लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी लॉ की डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप लॉ गेट के एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे। जब लॉ गेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा उसके बाद ही आपकी डिग्री का आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे अपने पेपर्स पास करने के बाद। 3 इयर्स का लॉ या 5 ईयर का लॉ जब आप करते हैं, लेकिन लॉ गेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। तो एडवोकेट बनने के लिए आपको लॉ गेट का एग्ज़ाम, उसमें 50% मार्क्स लेना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को आज हम मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो में शॉर्ट होगी लेकिन वेरी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं जी कि सबसे पहले हमें लॉ गेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो व्यूवर्स, इसका कुछ एक तो कोर्स पैटर्न है, ठीक है, वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा और कुछ ना कुछ जो है वो आपको मैं भी गाइड कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1973 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कैसे करनी है, तो जो प्रीएम्बल है उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं सॉरी, उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आर्टिकल्स आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन याद करें, कहने का मकसद है आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 94 क्या कहता है, आर्टिकल 195 क्या कहता है। इसका ओवरव्यू जो है वो आपने लेने से ज़्यादा आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। इसी तरह के छोटे मोटे सवालात जो हैं वो आपके लॉ गेट के पेपर में आते हैं। जुरिस्प्रूडेंस का आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस क्या है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस क्या है। अब इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया, मेन क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो हैं जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से, ठीक है, बेशुमार इंटरनेट पे पड़े हुए हैं कि बाज़ारों में बेशुमार किताबें हैं, बुक शॉप्स में पड़ी हुई हैं। आप जुरिस्प्रूडेंस के अगर 500 MCQs हैं उनमें से आप देखें कि आपने वो MCQs तैयार करने हैं जो मेन MCQs होंगे। वो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेन MCQs जो हैं वो कौन से हैं। नेक्स्ट जो है वो है जी आपका सिविल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। CPC के बगैर तो मैं ये कहूँगा कि लॉ इनकम्प्लीट है। तो CPC अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि CPC के टोटल सेक्शंस कितने हैं, उसमें ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अलावा रेस जुडिकाटा क्या होता है, सूट फाइल कैसे करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बेसिक प्रोसीजर जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिटेशन, टॉर्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और मैक्सिम्स इक्विटी के अंदर वो भी आपको आने चाहिए। आपको तकरीबन कोई 15 से 20 मैक्सिम्स जो हैं वो आप याद कर लें और वो ऐसे मैक्सिम्स हों जिनमें से आपके 10 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स होंगे
और 10 आपके अनकॉमन मैक्सिम्स होंगे जो आज तक कभी किसी पेपर में नहीं आए, क्योंकि लॉ गेट जब से HEC ने लेना शुरू किया है, इसका पहले पंजाब बार काउंसिल लेती थी और लेकिन अब जो है ये HEC ले रही है, तो इन्होंने अपना क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है, बहुत अनकॉमन क्वेश्चंस देते हैं। तो इसमें आपको इसकी प्रेपरेशन करने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। नेक्स्ट जो है वो जी आपका क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ ठीक हो गया। क्रिमिनल लॉ के लिए PPC आनी चाहिए आपको, पाकिस्तान पीनल कोड। अब क्या मसला, अब बात यह है कि तैयार कैसे करें। तो व्यूअर्स जो प्रेपरेशन है वो आपने इन सब के प्रीएम्बल्स पे जाना है, सेक्शंस को पढ़ना है और सेक्शंस को समझना है कि इनके अंदर है क्या। कॉन्सेप्चुअल स्टडी जब तक नहीं करेंगे लॉ गेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे ध्यान दें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपका लॉ गेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा और आप 50% मार्क्स लेके एडवोकेट ज़रूर बनेंगे और उसके बाद एंड पे आपने मुझे मिठाई भी खिलानी है। तो जस्ट ऑन अ लाइटर साइड वो मिठाई जो है वो वीडियोस की सूरत में आप वीडियोस देखें और एंजॉय करें। तो अच्छा, इसके अलावा जो है जी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है? पहली बात, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स के सेक्शन कितने हैं, ठीक है। बेसिक 22A 22B क्या होती है, 22B क्या होती है, FIR क्या होती है, FIR का सेक्शन क्या होता है। अब ये बेसिक नॉलेज जो है जो प्रैक्टिस में भी यूज़ होता है, आपने बेसिकली इसको प्रिपेयर करना है। लॉ ऑफ दियत क्या होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी आप अच्छे तरीके से पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। नेक्स्ट व्यूअर्स है जी लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में। कानून शहादत ऑर्डिनेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है, कानून शहादत एक्ट जो है, इसका जब तक आपको अच्छे तरीके से इल्म नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा QSO क्या है, QSO पूरी की पूरी QSO याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चंद एक सेक्शंस हैं, मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि QSO में आपने कौन सी चीज़ें जो है वो मेनली पढ़नी है और आपका जो QSO है वो बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। इसके अलावा जी इंटरनेशनल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, इसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल लॉ पे आपको पता होना चाहिए जी बेसिकली ट्रीटीज़ कौन कौन सी हुई, यूनाइटेड नेशंस की फ़िलहाल न्यू कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हुई, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से ज़रूर सवाल आते हैं, उसको तैयार कर लें। उसके जजेस कितने होते हैं, कोई रीसेंट जजमेंट्स को पढ़ लें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पाकिस्तान की फेमस जजमेंट्स को देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये व्यूवर्स कुछ चीज़ें हैं। इंग्लिश लीगल लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज को पढ़ लें। इंग्लिश लीगल लैंग्वेज आप किसी भी किताब से बेसिकली लॉ की वोकेबलरी है उसको पढ़ें, देखें और समझें कि आप इसको किस तरह से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मे बी आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और व्यूवर्स लॉ गेट के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कोई और वीडियो भी जो है वो ज़रूर आए और मैं और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।